ट्रेड यूनियन के आह्वान पर औरंगाबाद में डाक कर्मियों का 2 दिवसीय हड़ताल जारी। केंद्र के खिलाफ की नारेबाजी। केंद्र सरकार के कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ केंद्रीय कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर डाक संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले एनएफपीई, एफएनपीओ एवं ग्रामीण डाक सेवक सोमवार को 2 दिवसीय हड़ताल पर रहे। हड़ताल का नेतृत्व करते हुए संघ के जिला सचिव शफकत इजहार ने बताया कि इस 2 दिवसीय हड़ताल में डाक विभाग के अलावे बैंक, रेलवे, एलआईसी, कोल इंडिया, सेंट्रल एक्साइज, इनकम टैक्स के कर्मी अपने भविष्य की अनिश्चितता के देखते हुए शामिल हुए हैं और केंद्र के निजीकरण नीति का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि भारत सरकार देश के 70 विभागों का निजीकरण एवं निगमीकरण की प्रक्रिया में जुटी हुई है, जिसको लेकर एक पत्र भी जारी कर दिया है, जिसमें डाक विभाग 17वें स्थान पर है। ऐसी स्थिति में कर्मचारियों का भविष्य अधर में है। उन्होंने इसकी खिलाफत करते हुए कहा कि यदि सरकार पुरानी पेंशन लागू नहीं करती और अध्यादेश वापस नहीं करती तो यह 2 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल आने वाले दिनों में अनिश्चितकालीन हड़ताल में तब्दील हो जाएगा। उपस्थित है और भारत के चप्पे चप्पे पे, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, रेलवे हो, पोस्ट ऑफिस हो, कोई भी केंद्र कर्मचारी आज कहीं भी खुश नहीं है इस सरकार में। काम हम लोगों को आए दिन से ज्यादा काम देने को बन रहा है, लेकिन हम लोगों का डीए भी फ्रीज किया गया। कोरोना के नाम पे जहां पे लोग घरों में थे, हम लोग डोर टू डोर जाके काम कर रहे थे, अपने जान पे खेल के काम कर रहे थे। तो फरमान चिट्ठी में मंत्री साहब का आया कि कोरोना में अगर किसी का डेथ होता है तो 10 लाख रुपए मिलेगा, लेकिन पता चला कि वो एक जुमला था जिससे केंद्रीय कर्मचारी को और पोस्टमैन जो हमारे भाई जो कोरोना काल में अपने जान पर खेल के दवाई पहुंचा रहे थे, जरूरत के सामाने पहुंचा रहे थे, उनके साथ ठगने का काम इस सरकार ने किया। और आज गांव के उस लहर तक जहां गाड़ी नहीं, रास्ता नहीं, रोड नहीं, जिस गांव में हमारा जीडीएस जा रहा है, उस जीडीएस भाई को भी किसी तरह का कोई सुविधा ये सरकार ने नहीं दिया। कोरोना काल में अनगिनत लोग बिहार में, औरंगाबाद, बगल में गया, सासाराम, बिहार में अनगिनत मौतें हुई। कोरोना काल में बिहार के सबसे प्रमुख और हमारे मुख्य चीफ पोस्ट मास्टर जनरल साहब का भी डेथ हुआ इसी कोरोना काल में। लेकिन ये सरकार जो वादा किया था बिल्कुल अपने जुमलेबाजी पर ही रह गई। और हम लोगों ने लगातार प्रयास किया सरकार से बात करने के लिए कि जो आपके सरकार के मंत्री ने 10 लाख देने का मुआवजा किया था, क्या हुआ? हमारे इतने सारे स्टाफ का डेथ हुआ है। तो फाइनेंस मंत्री साहब कहते हैं कि नहीं, इस तरह का कोई प्रस्ताव पास नहीं हुआ। तो ये सीधा सीधी धोखा है और कर्मचारियों का ठगने का काम ये सरकार कर रही है। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपके चैनल के माध्यम से हम कर्मचारियों का ये हाल है तो देश के आम लोगों का क्या हाल होगा, ये आम लोगों तक भी खबर होनी चाहिए कि ये बहरी सरकार जो लगातार संघ विरोधी गतिविधियों में कर्मचारियों के अहित और हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, ऐसी सरकार के विरोध हम लोग आज ऑल इंडिया फेडरेशन लेवल पे, ऑल इंडिया एम्प्लॉय लेवल पे, ऑल इंडिया पोस्टल एम्प्लॉय यूनियन की तरफ से निजीकरण के खिलाफ और सार्वजनिक जगहों पे जो सरकारी संपत्ति है उसको नीलाम करने के खिलाफ, पुरानी पेंशन को बहाल करने के खिलाफ, हमारे जीडीएस भाई जो हैं उनको बहाल करने के लिए आज हम लोग 2 दिवसीय हड़ताल पे पूरे भारतवर्ष में हर एक प्रधान डाकघर के प्रांगण में हम लोग बैठे हुए हैं। क्या मांग है? हमारी मांग है कि पुरानी पेंशन को सरकार को बहाल करना चाहिए। हमारी जो डीए जो फ्रीज किया गया है 2020 से, उसको भी लागू करना चाहिए। आए दिन ये सरकार केंद्र के सारे
जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे वो नोटबंदी के नाम पे हो, कोरोना काल में हो, हम लोग फ्रंट वे पे आके काम करते हैं और काम करने का नतीजा यही है कि हमारे बच्चों के आने वाले भविष्य के साथ खिलवाड़ है, क्योंकि हम लोग भी कोई काम के आदमी नहीं हैं। भविष्य में अगर हम लोग के साथ कुछ हो भी जाता है तो एनपीएस के नाम पे जो पैसा है वो सिर्फ दिखावे के नाम पे है। वो किस महीने में, किस विधि में, कहाँ जमा हो रहा है, कितने लेट के विलम्ब से उसका कोई ना परसेंटेज पता चलता है, ना उसमें विड्रॉल की कुछ सुविधा है आम जनों के लिए कि हाँ अगर आज मेरे घर में आकस्मिक कोई घटना हो जाती है या केंद्र सरकार के किसी भी कर्मचारी को अगर कोई परेशानी होती है तो वो एनपीएस के तहत आसानी से पैसा कभी भी नहीं निकाल पाता है, इसका कोई पता ही नहीं। तो हम लोग इसके विरोध में हैं और पूरे तौर पे औरंगाबाद प्रमंडल की तरफ से और साथ ही साथ हमारे सब डिवीज़न में, हमारे जो अंदर में अरवल है, 100% बंदी है और हमारी बंदी पूरे तौर पर सफल है। पूरे बिहार में, पूरे भारत में हमारी पूरी एकता के साथ ये सरकार विरोधी जो नीतियां हैं उसके खिलाफ हम लोग खड़े हुए हैं।